हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो आपके इलेक्ट्रीशियन और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलते हैं और क्वेश्चन पर एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार होता है। तो अगर हम सिस्टम समझें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं 0,1, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्टल सिस्टम, तो 0 से लेके 7 तक डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8 डिजिट, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्टल सिस्टम। अगर हम बात करें डेसिमल सिस्टम, तो इसमें 0 से लेके 1 2 3 9 तक डिजिट होते हैं, अर्थात 10 डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10, इसीलिए इसे डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 15 यानी 16 डिजिट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर जो 10वां डिजिट होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 14 15, राइट। तो आपका सी डी ई और एफ 15 तक डिजिट होते हैं। तो टोटल डिजिट 0 को सम्मिलित करके कितने होंगे? 16। 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल होता है। तो यही पूछ रहा है हेक्साडेसिमल का आधार होता है। तो हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है। अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का आधार 10 होता है। बाइनरी का बात करें तो आधार 2 होता है। और ऑक्टल की बात करें तो आधार 8 होता है। नेक्स्ट, तो 16 इज राइट आंसर। कह रहा है 4 बिट वाली द्विआधारी क्या कहलाती है? तो हम समझते हैं पहले 8 बिट्स आर इक्वल होती हैं 1 बाइट की या 2 निबल, 1 बाइट या 2 निबल। अब ये कह रहा है 4 बिट्स की कह रहा है, तो 4 बिट्स किसके बराबर होगी? 1 निबल के, राइट। तो इसमें बी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है नॉट, कौन सा गेट एक इनपुट होता है कौन सी गेट में? तो वो नॉट गेट में होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कितना है, एक ही इनपुट है। बाकी सभी जितने भी गेट हैं उनमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होगा और सभी में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में सभी के एक ही टर्मिनल होगा, राइट। अब बेसिक गेट समझते हैं हम। 3 तरह के होते हैं। हमारा एक होता है नॉट गेट, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉट है हमारा। ये हमारा एंड गेट होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। इसमें जो आउटपुट मिलेगा, अगर हम यहाँ इनपुट ए देंगे तो आउटपुट पर बाई बराबर ए बार मिलेगा। अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा और 1 देंगे तो 0 मिलेगा, राइट। और अगर हम बात करें और गेट की, तो वो एंड गेट की, तो एंड गेट में आउटपुट पर क्या मिलता है? ए इंटू बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करें और गेट की, तो और गेट इस तरह होता है, इसमें ये हमारा ए, ये बी, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी, यानी योग। यहाँ क्या मिला था? डॉट, यानी मल्टीप्लाई मिला था। यहाँ योग मिलेगा। ये हमारा क्या है? और गेट। इसी तरीके से हमारा नंद गेट कैसे बनता है? एंड गेट, ये अपना क्या है? एंड गेट प्लस
नॉट गेट लगा देते हैं इसमें, तो हमारा क्या बन जाता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट आर इक्वल नंद गेट बन जाता है। अगर हम बात करें नॉर गेट की, तो और गेट और इसमें नॉट गेट लगा देंगे, ये नॉट का साइन होता है, ये नॉट का साइन होता है, राइट। तो और गेट में हम क्या लगा देंगे, नॉट गेट, तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर गेट, जो कि आपको दर्शाया गया है। तो इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इनकी सत्यता सारणी क्या है कि इनमें अगर देखें एंड गेट की, तो 0 0 देंगे तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 0 आउटपुट पर, 0 1 देंगे तो गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 0, और 1 0 देंगे तो भी गुणा करने पे क्या मिलेगा, 0, और 1 1 देंगे तो गुणा करने पे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1। अगर हम और गेट की बात करें तो इनपुट पर 0 प्लस 1 देंगे तो आउटपुट अप पे हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि इसमें योग होगा, और एंड गेट में क्या होगा, डॉट होगा, राइट। अगर हम 1 प्लस 0 देंगे तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, 1। नॉट गेट में क्या होता है, अगर हम 0 देंगे तो आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा, और अगर हम 1 देंगे तो आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा। अब अगर हम नंद गेट की बात करें तो आपको सत्यता सारणी दिखाई दे रही होगी। एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है। जब नंद की बात आए, नंद गेट की, तो ए इंटू बी का बार कर देना है, अर्थात इनका जो प्रोडक्ट है, मान लो 1 आया तो 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, और अगर इनका प्रोडक्ट गुणा कराने पे 0 आया तो क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा नंद गेट की कंडीशन है। और गेट में क्या होगा कि हम ए प्लस बी का बार करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा, राइट। अगर इनको जोड़ने पर हमारा 1 आया तो आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि बार हो जाएगा, और अगर इनको जोड़ने पर हमारा 0 आया तो आउटपुट पर हमारा 1 हो जाएगा। तो यही कंडीशन है। नेक्स्ट तो कह रहा है नंद गेट का चयन कीजिए। तो देखो नंद गेट कौन सा है अपना, पहला ही है, ए इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है आस्की का पूर्ण रूप है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डेसिमल संख्या में 8 की बाइनरी है, तो 8 की बाइनरी आप निकाल सकते हो। हम आपको 16 की बाइनरी निकाल के दिखा देते हैं, फिर आप 8 की निकाल लेना। तो देखो कोई सी भी ले लो, 16 की ले लो, या हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, 20 की बाइनरी ले लो, 20 की निकाल के दिखा देते हैं, आप 16 की निकालना। तो देखो 2 पंजे 10, 2 ढाई 20, 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 0, 2 दूनी 4, तो शेष कितना बचा, 1, 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 0 और 1। तो ये हमारी 20 की बाइनरी हो गई, 1 0 1 0 0। ये आप बाइनरी में बेस 2 लिखेंगे, और ऑक्टल में क्या लिखेंगे, बेस 8, और आपका हेक्साडेसिमल में बेस 16, ठीक है। तो आप 8 की बाइनरी ज्ञात करोगे, 187 की, राइट। नेक्स्ट कह रहा है नॉट गेट का इनपुट ए व आउटपुट एक्स है, तो हम देखते हैं नॉट गेट का सिंबल ये होता है, अगर हम इनपुट पे ए देंगे तो वाई बराबर आउटपुट पर क्या मिलेगा, ए बार, अर्थात 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट तो बी इज़ राइट। कह रहा है बूलियन का नियम किस नाम से जाना जाता है, तो ए प्लस बी को अगर हम बी प्लस ए लिख देते हैं तो क्रम विनिमय नियम से जाना जाता है, अर्थात एक्स प्लस वाई को हम वाई प्लस एक्स लिख दें तो वो हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय नियम होगा। नेक्स्ट कह रहा है नॉर गेट का आउटपुट उच्च होगा। आउटपुट उच्च कब होगा, नॉर गेट में, जब हमारे दोनों इनपुट क्या हो, 0 हो,
देखो नॉर गेट में दोनों इनपुट 0 हों तभी आउटपुट क्या होगा, उच्च। उच्च का मतलब 1 होगा। 1 होता है हमारा उच्च या हाई या ट्रू, और 0 हमारा होता है लो या फॉल्स। तो हमारे दोनों इनपुट लो होने पर आउटपुट उच्च होगा, तो सभी इनपुट निम्न हो यानी लो हो। डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है, तो बाइनरी प्रणाली है बेस 2, ठीक है। ऑक्टल ये होता है, हेक्साडेसिमल ये, डेसिमल ये, राइट। तो बाइनरी का आधार क्या होता है, बाइनरी का आधार 2 होता है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।